देहरादून से खबर। उत्तराखंड विधानसभा में धामी मंत्रिमंडल की बैठक, सिंह धामी की अध्यक्षता में ये मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। बता दें, मंत्रिमंडल की बैठक में सीएम धामी समेत 8 कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी गठन का भी ऐलान कर दिया गया है। इसलिए हमने तय किया, आज हमारी सरकार ने, आज मंत्रिमंडल ने हमने तय किया कि हम जल्द से जल्द इसको लागू करेंगे। और आज मंत्रिमंडल ने हमने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया है कि इसका ड्राफ्ट करने के लिए जल्दी ही हम कमेटी का गठन कर देंगे और उत्तराखंड के अंदर लागू होगा। उत्तराखंड हिंदुस्तान का पहला राज्य होगा। इससे पहले वैसे गोवा में लागू हो चुका है और हम इसको यहाँ से लागू करेंगे। और ये अपेक्षा भी मैं करता हूँ कि उत्तराखंड जिस प्रकार से देवभूमि है, इस देवभूमि के आज नई सरकार ने जिस प्रकार का कदम उठाया है, ये हम अन्य राज्यों से भी अपेक्षा करेंगे कि वो इस कानून को अपने अपने राज्यों में भी इसे लागू करें। इसलिए हमने तय किया। आज ब्यूरो चीफ सुरेंद्र ढाका हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो कमेटी गठन की बात कही गई है, इसको लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी? प्रोसीजर है उसकी पूरी तरह से, और जैसे पुष्कर सिंह धामी ने, मैंने पहले भी कहा था कि जब चुनाव हार गए थे पुष्कर सिंह धामी, तो उन्होंने प्रदेश कार्यालय पर पहुंचते ही कहा था कि हमारी जब सरकार का गठन होगा तो हम पहला मंत्रिमंडल की जब बैठक करेंगे कैबिनेट की, तो उसमें तय कर देंगे कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो पहली बैठक में हम लेकर आएंगे। तो आज धामी ने उस अपने जो वादा है उसे पूरा किया है। और धामी ने एक बात और बड़ी कही है कि हम और राज्यों से भी मांग करेंगे कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए। जबकि जब हमने अपने कल दर्शकों को बताया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक देश का पहला राज्य है गोवा, जिसमें पहले से लागू है। और उसी की तर्ज पर ये कहा जा रहा था कि यूनिफॉर्म से कुछ जो लोग हैं वो कह रहे थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्य नहीं ला सकता, केंद्र ला सकता है। तो हमने तब भी ये कहा था कि गोवा में पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, तो कोई भी राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकता है और उसे केंद्र को भेज सकता है। तो भाजपा की जो धामी सरकार है, अब वो एक विशेषज्ञ की कमेटी बैठाने जा रही है बहुत जल्द, और उस कमेटी से प्रस्ताव पास कराकर कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा और फिर सदन के पटल पर रखकर इसे केंद्र सरकार को भेजकर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की 2024 की जो तैयारी है, उस पर पहली कैबिनेट में आज पुष्कर सिंह धामी ने आज मोहर लगा दी है। और जिस संकल्प पत्र की वो बात करके चुनाव मैदान में गए थे, उन्होंने कहा था कि जो जो संकल्प पत्र में मैंने वादा किया है वो एक एक वादा अब पूरा होगा। तो अब आप देखिए कि जिस तरह धामी सरकार आगे बढ़ेगी, तो वो बहुत जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड और तमाम जो एजेंडे भारतीय जनता पार्टी के हैं वो बहुत जल्द लागू हो जाएंगे। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेंगे। और वहीं रितु खंडूड़ी ने विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन भरा है। उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष होंगी रितु खंडूड़ी। कोटद्वार विधानसभा से विधायक भी हैं रितु खंडूड़ी। और आपको ये भी जानकारी देते कि नामांकन के दौरान सीएम धामी भी वहां मौजूद रहे हैं। उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष होंगी रितु खंडूड़ी और नामांकन उन्होंने भरा है, जहां सीएम धामी भी रुद रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वो नामांकन भरने पहुंची थी। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का कि जिस तरह की परिपाटी चली आ रही है, 2000 महिलाओं का सम्मान होता है, आज उसी में ये एक मजबूत कड़ी दोबारा से जुड़ी है। मैं आभार अपने पार्टी का करती हूँ, साथ ही साथ सभी बहनों का, उत्तराखंड के सभी बहनों का आज सम्मान हुआ है। जिस तरह से उन्होंने इस इलेक्शन में, इस राजनीतिक उत्सव में भाग लिया, बढ़ बढ़ कर भाग लिया और दोबारा से डबल इंजन की सरकार यहाँ स्थापित की है। आज मेरा यहाँ नामांकन भरना सभी महिलाओं का आज सम्मान हुआ है, तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ मुख्यमंत्री जी का और अपने प्रधानमंत्री। तो ये अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। नामांकन के दौरान सीएम धामी भी मौजूद रहे हैं। ब्यूरो चीफ सुरेंद्र ढाका हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, रितु खंडूड़ी पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष होने वाली हैं और नामांकन भर चुकी हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो जाहिर सी बात है विपक्ष की तरफ से कोई नॉमिनेशन नहीं किया गया है, इसलिए निर्विरोध चुना जाना उनका लगभग तय है। लेकिन जब से राज्य बना है और तब से लेकर आज तक अभी तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं हुई थी उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने रितु खंडूड़ी पर विश्वास जताकर उन्हें पहली विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड की जरूर बनाया है। देखिए, उत्तराखंड की राजनीति में खंडूड़ी परिवार का अपना कद है, उसी का लाभ
आज रितु खंडूरी को भी मिला है। उनके पिता मेजर जनरल भुवन मंत्री रहे हैं 2 बार उत्तराखंड के, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा कद रहा होगा। परिवार का राजनीति में रसूख है और रसूख के चलते उन्हें ये पद मिला है। और पिछली बार विधायक की पौड़ी के यमकेश्वर से, और इस बार उनका टिकट काटकर उनको कोटद्वार भेजा गया, जहां उनके पिता भुवन चंद खंडूरी सुरेंद्र सिंह नेगी थे। तो ऐसे में उन्होंने अपने पिता की हार का बदला लिया और साथ ही साथ उनका एक राजनीति में बड़ा कद भी हो गया, क्योंकि नेतृत्व ने उन्हें विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी है। कोमल, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। तो उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष होने जा रही है रितु खंडूड़ी, और कोटद्वार विधानसभा से विधायक है रितु खंडूड़ी। और उत्तर प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्कर सिंह धामी को फिर से मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी है। योगी आदित्यनाथ ने धामी को बधाई देते हुए कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार और भी तेजी के साथ काम करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री मोदी के भावनाओं के अनुरूप अपने राज्य का विकास करेंगे। पुष्कर सिंह सरकार का बनना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दर्शन और नेतृत्व में उत्तराखंड के सभी नागरिकों का हम अभिनंदन करते हैं। एक अच्छी सरकार चुनने के लिए आभार भी व्यक्त करते हैं। हमें विश्वास है श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप विकास की नित नई ऊंचाइयों को। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद मनोज तिवारी भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी को मुख्य उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए पुष्कर सिंह धामी नए आयाम स्थापित करेंगे। और वहीं इस दौरान मनोज तिवारी ने गाना गाकर सीएम धामी को बधाई भी दी है। और जो आशा अपेक्षा देवभूमि की रह गई, इसको भी हम पूरा करने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। और मैंने चुनाव के पहले भी कहा था कि मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। अब ये गाना जब हम केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, वो जब हम घूमते हैं तब भी गूंज रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।